नमस्कार दोस्तों, हमारे आजे नॉवल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियाँ, बेहतरीन नॉवेल्स और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बने। हम मार्शल असुरा गॉड शुरू करते हैं। किंग राजवंश। तो नीलेश प्रांत की उत्पत्ति इसी किंग राजवंश से हुई है। रुद्र ने पूछा। बिल्कुल सही। 9 प्रांतों के नाम 9 मार्शल कला का अभ्यास करने वाले परिवारों से लिए गए हैं। 9 शक्तिशाली परिवारों की शक्ति बराबर थी और सभी परिवारों का एक एक प्रांत पर अधिकार था, जिससे ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि कोई भी परिवार आपस में आक्रमण नहीं करता था। ये स्थिति लगभग 200 वर्षों तक कायम रही, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। काव्या ने कहा। अप्रत्याशित घटना? कौन सी घटना? रुद्र की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उस वर्ष किंग राजवंश में एक बालक का जन्म हुआ। जिस दिन बालक का जन्म हुआ उस दिन सुनहरे रंगीन प्रकाश ने पूरे आकाश को घेर लिया। 4 विशालकाय जानवर हवा में उछले और दहाड़े, जिससे पूरा महाद्वीप हिल गया। वह लड़का जन्मजात बुद्धिमान था। किंवदंतियों के अनुसार जन्म के 1 महीने बाद ही वह बोलने लगा था। दूसरे महीने में वह खड़ा होकर चलने लगा। 1 वर्ष की आयु में ही उसने कला के चारों पहलुओं को सीखना शुरू कर दिया था। 5 वर्ष की आयु तक वह दुनिया के सभी प्राचीन ग्रंथों से परिचित हो चुका था। काव्या ने कहा। क्या सच में कोई बाल प्रतिभा थी? रुद्र चौंक गया। विकास की वह गति वाकई सामान्य लोगों की समझ से परे थी। ये तो कुछ भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब वह लड़का 7 साल का था तब उसकी हड्डियां सबसे अच्छी स्थिति में थीं और 12 साल के सामान्य बच्चों के शारीरिक गठन के बराबर थीं। इसलिए जब वह 7 साल का था तब उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह मार्शल कला में भी बेहद प्रभावशाली था। उसने 9 साल की उम्र में ओरिजिन क्षेत्र, 11 साल की उम्र में प्रोफाउंड क्षेत्र और 13 साल की उम्र में हेवन क्षेत्र में प्रवेश किया। उसने 9 प्रांतों में विजय प्राप्त की और किंग राजवंश को 9 प्रांतों का अधिपति बना दिया। क्या वह इतना शक्तिशाली था? 13 वर्ष की आयु में स्वर्गलोक में प्रवेश करके उसने 9 प्रांतों में विजय प्राप्त की और महाद्वीप को एकजुट किया। रुद्र एक बार फिर चौंक गया। अब तक स्वर्गलोक की मार्शल साधना का सर्वोच्च शिखर माना जाता था। 13 वर्ष की आयु में उस व्यक्ति का वहां प्रवेश करना वाकई भयावह थी। रुद्र इस साल 15 साल का हो गया था और आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना के साथ उसे कई लोग प्रतिभाशाली मानते थे। 13 साल की उम्र में स्वर्गलोक में प्रवेश करना वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रुद्र खुद भी हैरान था, क्योंकि उसकी तुलना में वह बिल्कुल साधारण था। मजबूत, ताकतवर होना तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। जब वह 15 साल का था तब उसने मार्शल आर्ट की एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखा। क्या यह मार्शल कला साधना की एक बिल्कुल नई दुनिया है? उसके पास ऐसी शक्ति थी मानो कोई स्वामी संसार में आ गया हो, और ऐसी सामर्थ्य जो पहाड़ों को हिला सकती थी और सागरों को भर सकती थी। हाथ के एक इशारे से वह किसी भी शहर को नष्ट कर सकता था और जीवित प्राणियों को चींटियों पर पैर रखने की तरह कुचल सकता था। वह वास्तव में संसार का स्वामी था और सभी के भाग्य का स्वामी था। इसलिए उस लोक में रहने वालों को मार्शल लॉर्ड कहा जाता था। मार्शल लॉर्ड? तो स्वर्गलोक के बाद मार्शल लॉर्ड लोक भी है? रुद्र काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछे बिना नहीं रह सका, उस व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम अंकुश है, काव्या ने उत्तर दिया। अंकुश? रुद्र को ये नाम अच्छी तरह याद था, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्तित्व को याद रखना ही था। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक सचमुच प्रभावशाली शख्सियत। अंकुश 9 प्रांतों के महाद्वीप में प्रकट होने वाली सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थीं। हालांकि क्योंकि यह घटना बहुत पहले घटी थी और 9 प्रांतों में कई बदलाव हुए हैं, इसलिए अब इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि अंकुश के मार्शल लॉर्ड बनने के तुरंत बाद वह अचानक गायब हो गया। उसके गायब होने के कई कारण बताए गए। कुछ लोगों का कहना था कि वह इसलिए चला गया क्योंकि 9 प्रांतों का महाद्वीप अब उसे संभाल नहीं सकता था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उनकी मार्शल साधना स्वर्ग के विरुद्ध थी और उन्होंने मार्शल सिद्धांतों के नियमों का उल्लंघन किया। इसी कारण उन्हें स्वर्ग का दंड मिला और जिस वर्ष वे मार्शल लॉर्ड बने उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। अब तक लोगों के अनुसार यही मृत्यु का सबसे तर्कसंगत तरीका माना जाता है। क्या वह सचमुच मर गया? इतना शक्तिशाली व्यक्ति यूं ही मर गया? रुद्र को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। भला किसी के कहने मात्र से इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे मर सकता है? उनकी सचमुच मृत्यु हो गई। किंवदंतियों के अनुसार उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मृत्यु से पहले उन्होंने अपने लिए एक मकबरा बनवाया। यह मकबरा नीलेश प्रांत के आधे हिस्से में फैला हुआ था और उन्होंने इसमें 4 प्रवेश द्वार बनवाए। इन चारों प्रवेश द्वारों के नाम नीले ड्रैगन, सफेद बाघ, लाल पक्षी और काला कछुआ हैं। ये 4 प्रवेश द्वार हैं, है ना? रुद्र को ज्ञान प्राप्त हुआ।
उसी क्षण उसे अचानक समझ आया कि नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला और लाल पक्षी पर्वत श्रृंखला में स्थित दो दुष्ट मकबरे संभवतः आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि दो और स्थान भी थे। इसका मतलब था कि नीलेश प्रांत के भीतर दो और दुष्ट मकबरे मौजूद थे। बिल्कुल सही। प्रवेश द्वारों में से एक सिंदूरी पक्षी नगर की सिंदूरी पक्षी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके अलावा नीलेश स्कूल की नीलेश पर्वत श्रृंखला, व्हाइट टाइगर विला की व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला और ब्लैक टोर्टोइस सिटी की ब्लैक टोर्टोइस पर्वत श्रृंखला भी हैं। विराज का परिवार इस समय ब्लैक टोर्टोइस सिटी का अधिपति है, काव्या ने समझाया। इसका मतलब यह है कि विराज और आप दोनों बहनें अंकुश के मकबरे के लिए नीलेश स्कूल गई थीं। अंकुश की कब्र में कई स्तर की जटिल व्यवस्थाएं हैं और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खोल सकें। हालांकि मेरे सिया परिवार को हमेशा से लगता था कि 1000 साल पहले नीलेश स्कूल के संस्थापक के महाद्वीप में नंबर 1 व्यक्ति बनने का कारण यही था कि उसने अंकुश की कब्र खोली और उससे कुछ लाभ प्राप्त किया। जब उन्होंने पर्वत छोड़ा तो उन्हें नीलेश स्कूल के संस्थापक के रूप में जाना जाता था। अपनी मार्शल साधना में सफल होने के बाद उन्होंने नीलेश पर्वत श्रृंखला में नीलेश स्कूल की स्थापना की। ये संभवतः अंकुश के प्रति कृतज्ञता का एक रूप था। हालांकि नीलेश स्कूल का पतन काफी हद तक हुआ। इसका कारण यह है कि नीलेश स्कूल के संस्थापक द्वारा उस वर्ष इस्तेमाल की गई अचूक तकनीक आगे नहीं सिखाई गई। हालांकि ये बहुत संभव है कि वह तकनीक अभी भी नीलेश स्कूल के भीतर मौजूद हो। इसी वजह से मैंने और मेरी बहन ने नीलेश स्कूल में दाखिला लिया है। जहां तक विराज की बात है, उसका गौरव राजवंश हर हाल में ब्लैक टोर्टोइस सिटी पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसे इस बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा और वह भी हमारी तरह ही नीलेश स्कूल में रह रहा है। काव्या ने सच कहा। तो बात ऐसी है। सच्चाई जानने वाला रुद्र बेहद उत्साहित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नीलेश प्रांत में 4 और दुष्ट मकबरे होंगे। वह नीलेश पर्वत श्रृंखला और सिंदूरी पक्षी पर्वत श्रृंखला का अन्वेषण करने में असमर्थ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अन्य 2 दुष्ट मकबरों का अन्वेषण नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे सिंदूरी पक्षी पर्वत श्रृंखला में कुछ लाभ तो प्राप्त हुए थे, इसलिए शायद वह अन्य 2 मकबरों में और भी बेहतर लाभ प्राप्त कर सकता था। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे फैलाया नहीं जा सकता। अगर एपेक्स स्कूल या किलिन प्रिंस मैंशन को इसके बारे में पता चल गया तो निश्चित रूप से एक संकट खड़ा हो जाएगा। इसका असर जियांग राजवंश पर भी पड़ सकता है। अगर उस विशालकाय राक्षस को इसके बारे में पता चल गया तो मुझे डर है कि वे तुरंत हरकत में आ जाएंगे और उस समय हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। काव्या ने गंभीरता से याद दिलाया। चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी और को नहीं बताऊंगा। रुद्र ने वादा करते हुए हाथ उठाया और फिर हंसते हुए कहा, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करने लगे हो तभी तो मुझे ये राज बताया है ना। तुम बेशर्म, तुम्हें कौन पसंद करेगा। रुद्र के ऐसा कहते ही काव्या का छोटा सा चेहरा एकदम लाल हो गया और उसकी गोरी कोमल गर्दन भी लाल हो गई। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर भाग गई। फिर रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये तुम्हारा कमरा है, अगर कुछ नहीं है तो इधर उधर मत घूमो। हे, इस लड़की को सच में लाल चेहरा रखना बहुत पसंद है। काव्या की पीठ को जाते हुए देखकर रुद्र मुस्कुराया और बोला, बेवकूफ, इस बार तो तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। ठीक उसी समय मायावी रानी की मधुर आवाज सुनाई दी और वह समझ गया कि वह बेहद उत्साहित थी। मुझे पता है, खोजबीन के लिए 2 और दुष्ट मकबरे हैं, है ना। रुद्र मुस्कुराया। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। एक दुष्ट मकबरा इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि वह नीलेश प्रांत के आधे हिस्से को पार कर जाए। मायावी रानी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आपका मतलब क्या है। अगर ये चारों दुष्ट मकबरे सचमुच एक ही हैं तो ये निश्चित रूप से दुष्ट मकबरे नहीं होंगे, ये सम्राटों के मकबरे होंगे। सम्राट का मकबरा। रुद्र इसे समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी वह इसकी भव्यता को महसूस कर सकता था। संक्षेप में कहें तो सम्राट का मकबरा एक बेहद प्रभावशाली चीज है, लेकिन अगर मैं इसके बारे में ज्यादा बताऊं तो आप समझ नहीं पाएंगे। बस सम्राट के मकबरे को असीम खजाने के रूप में देखें। अगर नीलेश प्रांत में सचमुच कोई सम्राट का मकबरा है तो अंकुश नाम का वह व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण मार्शल लॉर्ड नहीं होगा। इतिहास के अभिलेखों में शायद थोड़ी सी गलती हो सकती है, मायावी रानी ने कहा। सिर्फ मार्शल लॉर्ड ही नहीं, मार्शल साधना की यात्रा में और कितने स्तर बाकी हैं। रुद्र लगातार उत्साहित था और उसे अचानक एहसास हुआ कि उसमें अभी भी अनुभव की कमी है और उसे बहुत सी चीजों का ज्ञान नहीं है। वे लोग आपसे बहुत दूर हैं, इसलिए अगर मैं आपसे ज्यादा कुछ कहूं तो कोई फायदा नहीं। खैर, 9 प्रांतों में एक विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ और उसका प्रकट होना ही दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। यदि मकबरा अभी भी अक्षुण्ण है तो आपको जल्दी से अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। उसके बाद 9 प्रांतों में इस सम्राट के मकबरे के बारे में जानने वाले सभी लोगों को मार डालो ताकि कोई भी सूचना लीक ना हो। दरअसल इतना काफी नहीं है, आपको 9 प्रांतों का पूरी तरह से सफाया करना होगा। वैसे भी ये जानकारी बाहर नहीं फैलनी चाहिए, मायावी रानी ने गंभीरता से याद दिलाया। क्या 9 प्रांतों का सफाया कर दूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस महाद्वीप पर सभी को मार डालूं? क्या ये कुछ ज्यादा ही पागलपन नहीं है?
ये शब्द सुनकर रुद्र की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हालांकि वह दुश्मनों को मारते समय निर्दयी हो सकता था, लेकिन वह अपने निजी स्वार्थों के लिए आम नागरिकों और उन लोगों का वध नहीं कर सकता था जिनका उससे कोई संबंध नहीं था। तुम्हें क्या पता, सम्राटों के मकबरे पूरी दुनिया के सबसे बड़े खजाने हैं। उस अंकुश की मूल ऊर्जा ग्रहण करने के बाद मैं जिस स्तर तक पहुंचूंगा उसकी तो बात ही छोड़ो। तुम इस सम्राट के मकबरे पर भरोसा कर सकते हो और एक अजेय व्यक्ति बन सकते हो। क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ? क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि आपके माता पिता ने आपको क्यों छोड़ दिया और आपकी देखभाल क्यों नहीं की? कब्र के भीतर निश्चित रूप से इसके कारण होंगे। मेरे अनुमान के अनुसार आपके परिवार पर कोई बड़ी विपत्ति आई और उन्हें आपको यहाँ भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपका परिवार अभी जीवित है या नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। संभव है कि आपके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और आपका परिवार नष्ट हो गया हो। जो लोग आपके परिवार को नष्ट कर सकते हैं और आपके माता पिता को मार सकते हैं, वे उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इस बारे में सोचिए, यदि आप उस विश्व आत्मा को भी नियंत्रित नहीं कर सकते जो आपके परिवार ने आपके शरीर में आपके लिए छोड़ी है, तो आप उस शक्ति का सामना कैसे करेंगे जो आपके परिवार से भी अधिक शक्तिशाली है? जाग जाओ, ये दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितना तुम सोचते हो। अनगिनत विशेषज्ञ हैं और प्रतिभावान लोग हर जगह मौजूद हैं। शक्तिशाली ताकतें लाखों वर्षों से विद्यमान हैं और वे दुनिया की ऊंची और खड़ी चोटियों पर विराजमान हैं। तुम तो बस कुएं की गहराई से आकाश को देख रहे हो। लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली इसलिए कि इस गहरे कुएं में अथाह खजाने छिपे हैं। जैसे ही तुम ये खजाने हासिल कर लोगे, तुम कुएं के बाहर मौजूद विशेषज्ञों का सामना करने में सक्षम हो जाओगे। तुम अपने परिवार का बदला लेने के लिए भी उन पर भरोसा कर सकते हो। मायावी रानी ने बताया, मुझे बहला फुसलाकर ऐसा मत करो। तुम किस आधार पर कहते हो कि मेरा परिवार नष्ट हो गया है? तुम किस आधार पर कहते हो कि मेरे माता पिता मर गए हैं? इसका कोई सबूत नहीं है और शायद उनके पास कोई और कारण हो। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। वह थोड़ा गुस्से में था क्योंकि दिल से वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके माता पिता और परिवार के साथ कुछ बुरा हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, आपका परिवार अभी भी मौजूद है और आपके माता पिता सुखी जीवन जी रहे हैं। लेकिन भले ही आपका परिवार अभी भी मौजूद हो, क्या आपकी वर्तमान साधना के साथ आपके पास वापस लौटने की हिम्मत है? क्या आपके पास अपने माता पिता से मिलने की हिम्मत है? तुम अभी बहुत कमजोर हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में तुम एक चींटी के समान हो। तुम्हें कुचलकर मारने के लिए उन्हें अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वे बस यूं ही पाद मार दें और तुम्हारा शरीर हड्डियों के चूर चूर हो जाएगा। वे यूं ही फूंक मार दें और तुम धुएं के एक गुबार की तरह गायब हो जाओगे। मायावी रानी के शब्द तेज धार वाले ब्लेड की तरह चुभे और रुद्र के कानों को भेद गए। वह लगातार रुद्र के स्वाभिमान पर प्रहार करती रही। फिर भी उन्हीं सीधे शब्दों ने रुद्र को अपनी कमजोरी का एहसास कराया। ये सच था, उसे वाकई मजबूत बनने की जरूरत थी। उसे बेहद मजबूत बनने की जरूरत थी। फिलहाल वह कोई प्रतिभाशाली नहीं था, बस उसके आसपास के लोग इतने साधारण थे कि उसे प्रतिभाशाली मान लिया गया था। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति अंकुश जैसा होना चाहिए, और शायद 9 प्रांतों के महाद्वीप के बाहर भी उसके जैसे कई प्रतिभाशाली लोग थे। ठीक है, सम्राट के मकबरों में मौजूद सारे खजाने मेरे होंगे, लेकिन मैं अपने लालच के कारण निर्दोष लोगों को नहीं मारूंगा। रुद्र ने गंभीरता से कही। नर्म दिल वाले, तब तक इंतजार करो जब तक कोई सचमुच इस रहस्य को महाद्वीप से बाहर ना फैला दे। जब वे सभी असली विशेषज्ञ यहाँ आ जाएंगे, तब तुम्हें पछतावा होगा। बिल्कुल सही, मैं अभी भी इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हो सकता। अगर एक दिन सम्राटों के मकबरों की खबर फैल गई और खजाने दूसरों के हाथ लग गए, तो मुझे जरा भी शिकायत नहीं होगी। भले ही मैं इन खजानों पर निर्भर न रहूं, मैं खुद ही शक्तिशाली बन सकता हूँ। रुद्र अपने फैसले पर अडिग था। जो भी हो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अगर तुम इस महाद्वीप के लोगों का नरसंहार करने की कोशिश भी करो, तो भी तुम में वह क्षमता नहीं होगी। खैर, चलो अब चलते हैं, मायावी रानी ने आग्रह किया। अभी चले जाना, ये ठीक नहीं है ना? आखिर मैंने इशिता और काव्या के पिता से कुछ और दिन रुकने का वादा तो कर ही दिया था। तो कल ही रवाना हो जाओ। तुम्हें कल ही रवाना होना होगा क्योंकि इसे टाला नहीं जा सकता। वह ठीक है। निर्णय लेने के बाद रुद्र ने शुरू में अपने पास मौजूद सभी आध्यात्मिक मोतियों को परिष्कृत करने की इच्छा जताई। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसे डर था कि काव्या कह देगी कि उसका उद्देश्य अल्पकालिक लाभ है, इसलिए रुद्र ने उन्हें परिष्कृत नहीं किया। आध्यात्मिक मोती उसके हाथों में थे, इसलिए वह जब चाहे तब सफलता प्राप्त कर सकता था। जब आसमान में अंधेरा छा गया, तो सिया द्वारा रुद्र के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया भोज भी शुरू हो गया। मेज पर केवल 4 लोग थे, काव्या, इशिता, रुद्र और सिया। फिर भी मेज बहुत बड़ी थी और उस पर लजीज खाना पीना परोसा गया था। रुद्र ने ये सब पहले कभी नहीं खाया था और इन्हें देखते ही उसकी भूख बहुत बढ़ गई।
दिक्कत बस इतनी थी कि मेज बड़ी होने की वजह से हम चारों इधर उधर बिखरे बैठे थे। बेवकूफ, तुम्हें सिर्फ मांस खाना ही क्यों आता है? ये भी आजमा कर देखो। सब्जियों का स्वाद कभी कभी मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि काव्या ने पहल करते हुए रुद्र के पास बैठ गई और लगातार उसे खाना देती रही। यहाँ तक कि वह कभी कभी रुद्र को खाना भी खिलाती थी। जाहिर है रुद्र ने जरा भी आनाकानी नहीं की और दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते रहे। ये वाकई प्यारा था। उस दृश्य को देखकर इशिता, जो अपनी छोटी बहन के मन की बात जानती थी, मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराए। वहीं दूसरी ओर सिया के माथे पर शर्मिंदगी की लकीरें पड़ गईं, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका और शर्मिंदगी के मारे डूब गया। दावत के दौरान सिया ने नई उत्कृष्टता सभा का पुरस्कार निकाला। 10 मूल मन के, 10 उत्पत्ति मन के 10,000 आध्यात्मिक मनकों के बराबर थे। यह नई उत्कृष्टता सभा के लिए मिलने वाले कथित पुरस्कार का दुगुना था और इस अवसर पर रुद्र ने इसे अस्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार वह जानता था कि सिया परिवार उसे अपने करीब लाना चाहता है। रुद्र के पास आध्यात्मिक शक्ति थी और उसे जयंत का शिष्य बनने का अवसर मिला था। देर सवेर वह विश्व आत्माविद बन जाएगा और चूंकि सिया परिवार भी सम्राट मकबरों के बारे में जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे रुद्र को अपने करीब रखना चाहेंगे ताकि वह किसी हद तक उनकी सेवा कर सके। दावत के बाद रुद्र अपने कमरे में लौट आया, लेकिन जैसे ही वह लौटा किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर रुद्र के पास आया और बताया कि दूसरी मालकिन इशिता उससे मिलना चाहती है। रुद्र के मन में इशिता के लिए काफी अच्छी भावनाएं थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने मना नहीं किया। नौकर के नेतृत्व में वो उस महल में दाखिल हुआ जहां इशिता रहती थी। जैसे ही रुद्र महल में दाखिल हुआ, अंधेरे से 2 आकृतियां बाहर निकलीं। एक तो सिंदूरी पक्षी नगर के स्वामी सिया थे, दूसरे एक दुबले पतले सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति थे। क्या सब कुछ तैयार है? अपनी बेटी के महल को देखते हुए सिया ने कहा। महाराज चिंता मत कीजिए, आज से यह रुद्र मेरे सिया परिवार का हिस्सा होगा, बूढ़े व्यक्ति ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। महल में 5 मंजिलें थीं और रुद्र धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका शरीर जलने लगा और उसे अपने पेट के नीचे से बुरी आग की लहरें उठती हुई महसूस हुईं। उसने देखा तो एक छोटा सा तंबू खड़ा था। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? रुद्र थोड़ा अवाक रह गया। उसने जल्दी से अपना लंबा चोला सीधा किया और अपनी प्रतिक्रिया छुपा ली, वरना अगर इशिता ने देख लिया होता तो उसे जरूर बदमाश करार दिया जाती। रुद्र ऊपर की ओर बढ़ता रहा। हालांकि जब वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसका निचला हिस्सा और भी ज्यादा फूलने लगा। इससे रुद्र को बहुत असहजता हुई। हालांकि वह जवानी के चरम पर था और इस तरह का उभार होना सामान्य बात थी, लेकिन ये पहली बार था जब यह इतना ज्यादा उभरा हुआ था। धिक्कार है, ये सही नहीं है। क्या दावत में कुछ ऐसे भारी सप्लीमेंट थे जिन्होंने मेरी मर्दाना प्रवृत्ति को उत्तेजित कर दिया? रुद्र को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और वह अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है। उस समय उसकी गर्दन मोटी और लाल थी। उसके शरीर में खून उबल रहा था, मानो किसी रहस्यमयी आग ने उसके पूरे शरीर को जला दिया हो। वह रहस्यमयी अग्नि बुरी अग्नि थी। यह मस्तिष्क को इच्छाओं से भर देती थी और लोगों को पुरुष स्त्री के बीच अनैतिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती थी। यदि इसे बाहर न निकाला जाए तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा लगता है कि भोजन को सचमुच बेतरतीब ढंग से नहीं खाया जा सकता है। रुद्र थोड़ा चिंतित था और उसने अपने शरीर में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से घुमाकर अपने भीतर की बुरी अग्नि को शांत करने का प्रयास किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी और इसका वाकई कुछ प्रभाव पड़ा। अपनी उग्र इच्छाओं पर काबू पाने के बाद ही उसने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखने का साहस किया। हालांकि जब रुद्र चौथे तल पर पहुंचा तो अचानक 5वीं मंजिल से सुगंध की एक लहर उमड़ पड़ी। वह सुगंध किसी खास फूल की लग रही थी और उसमें खो जाने का मन कर रहा था। रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और उस सुगंध की ओर खींचा चला गया। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा उसे पानी के छपछपाने की आवाज सुनाई दी और भाप उसके चेहरे की ओर आ गई। उसी क्षण रुद्र घबरा गई। उसके मन में अनजाने में एक संभावना आई। हालांकि उसने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था, लेकिन वह किसी महिला का स्नान स्थल प्रतीत हो रहा था। बकवास। ठीक उसी समय रुद्र ने अचानक महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। पलक झपकते ही उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई, मानो किसी ने उसकी साधना को चूस लिया हो। ऐसा लगा जैसे वर्षों में अर्जित उसकी सारी साधना व्यर्थ हो गई हो। अगर यह सामान्य स्थिति होती तो शायद रुद्र खुद को शांत कर लेता और अपनी साधना के गायब होने का कारण खोज निकालता। लेकिन उस क्षण रुद्र पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा दबाई गई इच्छाएं बेकाबू होकर उमड़ पड़ीं। ये पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थीं। उस क्षण उसकी इच्छाएं उसके दिमाग पर हावी हो गईं और रुद्र को लगा कि वह जल्द ही अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देगा।
उसने अवचेतन रूप से उस जगह को छोड़ने की तैयारी की, अन्यथा उसे लगा कि कुछ भयानक हो जाएगा। धड़ाम घबराहट में रुद्र ने गलती से एक चीनी मिट्टी का फूलदान गिरा दिया। हालांकि वह टूटा नहीं, लेकिन उससे एक तेज आवाज हुई। कौन? ठीक उसी समय एक तीखी लेकिन मधुर महिला की आवाज अचानक सुनाई दी। यह इशिता थी। इधर मत आओ, रुद्र ने अनजाने में चिल्लाया, क्योंकि इशिता की आवाज सुनकर ही वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कौन जाने इशिता को देखकर उसका क्या हाल हो जाता, जो किसी लोमड़ी जैसी आत्मा जैसी थी। रुद्र, तुम हो? रुद्र की आवाज सुनकर इशिता एकदम निश्चिंत हो गई और उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। पानी के छपछपाने की आवाज के बाद हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उस क्षण रुद्र वहां से जाना चाहता था, लेकिन जब उसने भाप के बीच उस मोहक आकृति को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने अपनी गहरी, दुष्ट अग्नि से भरी निगाहें सीधे उस सुंदर आकृति पर टिका दी। इशिता भाप से बाहर निकली। उसने अपने शरीर को एक सफेद तौलिए से ढका हुआ था और उसके मोहक शरीर की आकृति उभर रही थी। उसके बर्फ जैसे सफेद कंधे और पैर पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। उसके गीले, लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और पानी की बूंदें उसकी पतली, कोमल और चिकनी त्वचा पर धीरे धीरे बह रही थीं। सुंदर, बेहद सुंदर, चाहे उसका लोमड़ी जैसा चेहरा हो या शैतान जैसा शरीर, एक नज़र में ही वासना जाग उठती थी। रुद्र, सच में तुम हो? यहाँ क्यों आए हो? हालांकि इशिता को रुद्र के यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने मनमोहक मुस्कान बिखेरी और उसके चेहरे पर हजारों प्रकार की शालीनता झलक रही थी। उस कोमल और मधुर आवाज को सुनकर रुद्र की चेतना अंतिम रूप से क्षीण हो गई। झटका अगर कोई और होता तो इशिता को उस हालत में देखकर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता। रुद्र की तो बात ही छोड़ो, जो उस भयानक आग में जल उठा। उसने अपनी बाहें फैलाईं, पैर पटके और मेढक जैसी छलांग लगाकर खूबसूरत इशिता पर टूट पड़ा। आप क्या कर रहे हो? रुद्र को अपनी ओर छलांग लगाते देख इशिता का चेहरा पीला पड़ गया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह बचना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसके शरीर में जरा भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। हालांकि वह रुद्र की हरकतें अपनी आंखों से देख सकती थी, लेकिन उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। एक तीखी चीख सुनाई दी और इशिता जमीन पर गिर पड़ी। रुद्र ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसी क्षण इशिता का बर्फीला गोरा चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी लोमड़ी जैसी आकर्षक बड़ी आंखें रुद्र को घूर रही थीं और उसकी निगाहों में सदमा और भय साफ झलक रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि रुद्र उसके शरीर पर जोर से वार कर रहा है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से इशिता सोचने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? उठो। भय से बेहाल इशिता रुद्र को दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत बेकार थी। उसके कोमल और चिकने हाथों ने रुद्र के शरीर को सहलाया और इससे रुद्र की इच्छा और भी प्रबल हो गई। अध्याय 134। रुद्र की वासना से भरी आंखें बाघ की तरह इशिता के शरीर को घूर रही थीं। वह एक भूखे भेड़िए की तरह था जिसका पेट गुड़गुड़ा रहा हो और जो एक नन्ही सफेद खरगोश को देखते देखते काफी देर तक लार टपकाता रहा हो। रुद्र की आंखों में दो उभार दिखाई दिए। शायद पहले की अति उग्रता के कारण इशिता का तौलिया थोड़ा नीचे खिसक गया था और बर्फ जैसा सफेद एक टुकड़ा तुरंत दिखाई दिया। देखते ही रुद्र ने अपनी लार निगल ली। ऊपर देखने पर उसकी सफेद और कोमल गर्दन और उसका नाजुक, सुंदर चेहरा नजर आया। इशिता की आकर्षक आंखें उसे बेजान निगाहों से देख रही थीं। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं और वह काफी दयनीय लग रही थी। उसकी लंबी बाहें हल्की सी कांप रही थीं और डर साफ झलक रहा था। उसका चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया था, मानो उसमें कुछ मिलावट कर दी गई हो जिससे रुद्र अपना होश खो बैठा हो। इशिता के बंद, कोमल और लाल होंठों से असीम आकर्षण झलक रहा था। रुद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे जाने दो। अचानक रुद्र ने अपना मुंह खोला और गुस्से से काट लिया। इशिता रुद्र से बात कर रही थी और अचानक हुए इस हमले से वह अचंभित रह गई। उसे लगा जैसे उसके लाल होंठ एकदम बंद हो गए हों। इशिता ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव किया था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, फिर भी यह एक अनोखा एहसास था। इशिता का शरीर पल भर में ढीला पड़ गया और उसमें प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खत्म हो गई। वह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ी। जिस समय रुद्र इशिता को चूम रहा था, उसी समय उसके हाथ शैतानी ढंग से इधर उधर चलने लगे और इशिता के शरीर पर लिपटे तौलिए को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसका पूर्ण शरीर आंशिक रूप से ढका हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। उस क्षण इशिता ने प्रतिरोध करना नहीं छोड़ा, बल्कि उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। वह केवल रुद्र को अपने शरीर पर जो चाहे करने दे सकती थी और उसे सब कुछ बेतहाशा लेने दे सकती थी। धिक्कार है, किसने हमारे साथ ऐसा किया? इशिता को पहले से ही आभास हो गया था और वह जानती थी कि रुद्र का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। वह स्पष्ट रूप से नशे के प्रभाव में था और उसकी साधना शक्ति भी बाधित थी। किसी ने चुपके से कुछ किया होगा। हालांकि सिंदूरी पक्षी नगर में कोई साधारण व्यक्ति उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। ये गंध। उसी क्षण इशिता ने बाथरूम में एक अजीब सी खुशबू महसूस की। वह गंध जानी पहचानी थी और इसी से वह समझ गई।
फिर भी उसे यकीन करना मुश्किल लग रहा था। यह एक विशेष प्रकार की औषधि थी जो साधना को सीमित कर सकती थी। यह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु थी और यह वह खजाना था जिसे उसके पिता सिया ने इकट्ठा किया था। ये पापा हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? उस पल इशिता पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने पिता उसे नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, जबकि वह चीज सचमुच उन्हीं की थी। उसके पिता के अलावा सिया परिवार में किसी और के पास वह चीज नहीं थी, और उसके पिता के अलावा कोई और उस खास तरह की दवा को उसके बाथरूम में नहीं रख सकता था। हालांकि उसी क्षण इशिता का चेहरा एकदम बदल गया। वह दर्द से चीख उठी क्योंकि उसे लगा जैसे कोई बाहरी वस्तु उसके शरीर में घुस गई हो और उसके सबसे कीमती अंग को चीर रही हो। खून की बूंदें धीरे धीरे बहने लगीं। रुद्र, तुम कमीने, अपना दिमाग साफ करो। इशिता ने बेतहाशा संघर्ष किया और रुद्र को धक्का देकर दूर करना चाहा, लेकिन रुद्र उसके शरीर पर पहाड़ की तरह था और वह उसे किसी भी तरह हिला नहीं पा रही थी। वह केवल खून से लाल आंखों वाले और हौंफते हुए रुद्र को खुद पर दबाव डालने दे रही थी। वह पूरी तरह से असहाय थी। रुद्र ने अपने दर्द भरे दिमाग को सहलाया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह स्तब्ध था। तभी उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई क्योंकि उसे एक बहुत ही सुंदर सपना याद आया। इतना सुंदर कि वह उससे जागना ही नहीं चाहता था। सपने में उसने एक बहुत ही सुखद काम किया था। हालांकि उसे सपने की बारीकियां और लोग याद नहीं थे, फिर भी वह सपना बहुत सुंदर था और उसे भूलना मुश्किल था। इशिता। लेकिन जब रुद्र ने अपने बगल में पूरी तरह नग्न इशिता और जमीन पर खून का धब्बा देखा तो वह तुरंत घबरा गया। स्मृति के टुकड़ों को याद करते हुए रुद्र के मन में एक अकल्पनीय बात आई। वह ये थी कि उसने काव्या की बड़ी बहन सिया परिवार की दूसरी महिला इशिता को जबरदस्ती नीचे गिरा दिया था। हे भगवान, मैंने ऐसा क्यों किया? रुद्र पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इशिता का चेहरा एकदम शांत था और उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत पहले ही जाग चुकी हो और अपने भावों को व्यवस्थित कर चुकी हो। इशिता खड़ी हुई और उसका निर्मल सुंदर शरीर एक बार फिर रुद्र की आंखों के सामने आ गई। ये देखकर रुद्र ने अनजाने में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और देखने की हिम्मत नहीं की। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कल रात काफी कुछ देख लिया है। इशिता ने दांत पीसे और अपने निचले होंठ को काट लिया। वह सचमुच गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि रुद्र ने न केवल कल रात उसके पूरे शरीर को घूरा बल्कि उसकी सबसे कीमती पवित्रता भी छीन ली। हालांकि वह जानती थी कि रुद्र की कल की हरकतें स्वेच्छा से नहीं की गई थीं, लेकिन जब उसने रुद्र को इस समय इतना सीधा व्यवहार करते और शर्मिंदा भाव दिखाते देखा तो इशिता को फिर भी बहुत गुस्सा आया। इशिता की बातों पर रुद्र ने विचार किया और वह सहमत हो गया। एक पुरुष होने के नाते उसमें साहस और जिम्मेदारी लेने की हिम्मत होनी चाहिए। चूंकि यह हो चुका है तो वह अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है। इसलिए उसने अपना पहले से ही मुड़ा हुआ सिर वापस घुमाया और इशिता के तथाकथित परिपूर्ण शरीर को देखा। हालांकि वह नजरिया मामूली लग रहा था, लेकिन रुद्र ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ऐसा नहीं था कि रुद्र में अनियंत्रित वासना थी, बल्कि इतनी खूबसूरत महिला के सामने किसी भी पुरुष की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। और रुद्र ने सामने की सारी निगाहें अपनी ओर खींच ली थीं। इशिता ने भी रुद्र पर ध्यान नहीं दिया। वह उसके सामने गुलाबी वस्त्र और सफेद चौंगसम पहने खड़ी थी। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया और एक खड़ी वस्तु देखी तो उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने ठंडे लहजे में फटकार लगाई। मेरी साधना पूरी तरह से लौट आई है। अगर तुमने मेरे प्रति कोई भी बुरी सोच रखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा। रुद्र डरा नहीं, बल्कि उसने पूरी गंभीरता से शपथ ली। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे फैलाओगे नहीं। और छोटी काव्या से मुंह मत मोड़ना। इशिता ने दांत पीसते हुए आखिरी शब्द कहे। चिंता मत करो, मैं छोटी काव्या के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ भी नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों बहनों से शादी करूंगा, रुद्र ने अत्यंत गंभीरता से कहा। रुद्र की ये बात सुनकर इशिता का छोटा सा चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और फिर उसने रुद्र को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत लालची हो। ये शब्द कहने के बाद इशिता जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गई। हालांकि कोने पर पहुंचकर वह रुक गई और दीवार से टिक गई। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अजीब बात है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे दिल में ये कड़वाहट क्यों है। इशिता को कुछ समझ नहीं आया और उसे बेहद अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि रुद्र ने अचानक ही उसकी पवित्रता छीन ली थी और वह बेहद गुस्से में थी, लेकिन जब रुद्र ने उसे और काव्या दोनों से शादी करने की बात कही तो उसके मन में ये कड़वाहट क्यों थी। क्या उसे रुद्र से प्यार हो गया था? लेकिन ये कैसे संभव था? रुद्र तो उसकी अपनी बहन का प्रेमी था, भला वह उससे कैसे प्यार कर सकती थी। इशिता इस समय उलझन में थी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह खुद को नहीं समझ पा रही है। उसी क्षण रुद्र भी बाहर निकला।
उसने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए थे क्योंकि पिछली रात पहने हुए कपड़े उसके द्वारा बुरी तरह से फाड़ दिए गए थे। क्या इसे गुप्त रखा जाएगा या जनता के लिए खोल दिया जाएगा? रुद्र ने पूछा। तुम क्या सोच रही हो? इसे सार्वजनिक कैसे किया जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो छोटी काव्या तुम्हें कैसे देखेगी? छोटी काव्या मुझे कैसे देखेगी? इशिता बहुत घबराई हुई थी। मैं अभी आपकी बात सुनूंगा क्योंकि यह बात देर सवेर सार्वजनिक हो ही जाएगी। रुद्र काफी शांत लग रहा था। तुम्हारा मतलब क्या है? इशिता की पतली सी भौहें अंदर की ओर झुक गईं और वह घबरा गई कि रुद्र कुछ गड़बड़ कर देगा। कुछ नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि देर सवेर तुम मेरी ही हो जाओगी। रुद्र के होंठों का कोना थोड़ा सा उठा और उसके चेहरे पर एक शरारती, शैतानी मुस्कान आ गई, मानो पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसका उस पर कोई असर ही न पड़ा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह पुरानी यादों में खोया हुआ था। इशिता ने रुद्र पर गुस्से भरी नजर डाली, फिर अपना सिर घुमा लिया और रुद्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अजीब से जोर देकर उसने उसे भगाते हुए कहा, जल्दी जाओ। अंधेरे आसमान का फायदा उठाओ और किसी को पता मत चलने देना कि तुमने रात मेरे घर पर बिताए। मैं वैसे भी जाने की योजना बना रहा था। मेरी तरफ से छोटी काव्या और तुम्हारे पिताजी से बात कर लेना। रुद्र बोलते ही सीढ़ियों से नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। रुक तो। इशिता के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसने उत्सुकता से पूछा, तुमने कहा कि तुम सिंदूरी पक्षी नगर छोड़ रहे हो? बिल्कुल सही। रुद्र ने सिर हिलाया। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? हमने ये सब बिना कारण समझे किया, फिर भी तुम ये जानने की जहमत तक नहीं उठाते कि हुआ क्या और यूं ही चले जाते हो। इशिता की निगाहें तन गईं और उसका गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि उसे लगा कि रुद्र बहुत ही गैर जिम्मेदार था। आखिर कल रात उसने उससे उसका शरीर ही तो छीना था। समझो क्या हुआ। कल रात आपके घर की नौकरानी ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि आपको मुझसे कुछ काम है और आपने मेरे लिए खास तौर पर चाय भी तैयार की है। वह चाय पीने के बाद ही मैं कल रात जैसी हो गई। साथ ही बाथरूम में एक अजीब सी गंध थी। वह गंध बेहद विचित्र थी और किसी की साधना को बाधित कर सकती थी और उसे पूरी तरह से शक्तिहीन बना सकती थी। कल रात तुम्हारे पास मुर्गी को पकड़ने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए मुझे यकीन है कि यह उसी गंध के कारण हुआ था। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे अपने सिंदूरी पक्षी नगर में कौन ऐसा है जो तुम्हारे सेवक को तुम्हारे साथ विश्वासघात करने का आदेश दे सकता है और साथ ही इतनी शक्तिशाली दवाइयां भी निकाल सकता है? रुद्र ने शांत भाव से पूछा। तुम? उस पर इशिता अवाक रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र इतनी जल्दी हर बात का विश्लेषण कर लेगा और पर्दे के पीछे के असली कर्ता धर्ता का पता लगा लेगा। उसकी शांत निर्णय क्षमता और असाधारण अवलोकन कौशल वाकई अविश्वसनीय था। आपके चेहरे के भाव देखकर लगता है कि आप भी उस व्यक्ति को जानते हैं। उस व्यक्ति के उद्देश्य के बारे में हम दोनों की समझ एक जैसी है। मैं उसे दोष नहीं देता, बल्कि उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर वह ऐसा नहीं करता तो शायद मैं उसकी छोटी बेटी से ही शादी करता, लेकिन अभी तो मैं उसकी दोनों बेटियों से शादी कर लूंगा। रुद्र मुस्कुराया और इमारत से नीचे उतर गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे शादी करूंगी? इशिता ने सवाल किया। मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन तुम पहले से ही मेरी हो। बेहतर होगा कि तुम किसी और को पसंद न करो, वरना मैं उसे मार डालूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आज से तुम मेरी हो। तुम और छोटी काव्या दोनों मेरी हो। तुम दोनों बहनें कहीं जाने के बारे में सोच भी मत। रुद्र का रवैया दृढ़ और सीधा साधा था। ये शब्द कहकर उसने इशिता के चेहरे के भाव देखे बिना ही जल्दी से वहां से चला गया। इशिता वहां बेसुध खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे परिपक्व हो रही वह लड़की पहली बार उलझन में पड़ गई थी। रुद्र के जाने से पहले ही सिया अंदर आ गया। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही उसने इशिता को देखा। उसके चेहरे पर क्षमा का भाव था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बाथरूम में चला गया और जमीन पर खून का धब्बा देखकर आह भरी, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए मुझे खेद है। इशिता ने भी बहुत शांत भाव से पूछा, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अजित परिवार की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। अगर छोटी काव्या और अजित गुप्ता की शादी जबरदस्ती रद्द कर दी गई तो अजित परिवार को निश्चित रूप से बहुत बुरा लगेगा। अगर वह मेरे सिया परिवार के खिलाफ विद्रोह करता है तो भले ही हम जीत जाएं, हमें बहुत नुकसान होगा और यह सिंदूरी पक्षी नगर संकट में पड़ जाएगी। छोटी काव्या को रुद्र से प्यार हो गया है और यह बात सबको दिख रही है। अगर कोई और होता तो मैं उनका रिश्ता जबरदस्ती तोड़ सकती थी, लेकिन रुद्र तो संयोग से एक प्रतिभाशाली लड़का है और भविष्य में जब वह बड़ा होगा तो उसकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। मेरा सिया परिवार उसे नाराज नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास उसे अपने साथ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारे और उसके बीच संबंध बन गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने दिल में अपराध बोध होगा और मुझे विश्वास है कि वह अब छोटी काव्या के पीछे नहीं पड़ेगा। जहां तक मैं देख सकता हूं, रुद्र ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हो।
इसलिए भविष्य में भले ही वह मेरे सिया परिवार के लिए काम न करे, वह निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेगा। किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए वह सब कुछ करेगा। सिया ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसने सब कुछ विस्तार से समझाया। इशिता की बातें सुनकर सिया अचानक मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कान असामान्य रूप से विचित्र थी और उसे देखकर सिया के रोंगटे खड़े हो गए। मालिक पिता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रुद्र वाकई एक जिम्मेदार व्यक्ति है, इसलिए छोटी काव्या को उस अजित गुप्ता के हवाले मत कीजिए, वरना वह न सिर्फ अजित परिवार का सफाया कर देगा, बल्कि मेरे सिया परिवार को भी खत्म कर देगा और सिर्फ मुझे और छोटी काव्या को ही छोड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या रुद्र तुम्हारे साथ ऐसा करने के बाद भी छोटी काव्या के बारे में सोचेगा? मेरे सिया परिवार का सफाया कर देगा? क्या रुद्र अपनी प्रेमिका के परिवार को खत्म करने की हिम्मत करेगा? क्या उसे दुनिया भर के उपहास का डर नहीं होगा? सिया का चेहरा एकदम बदल गया और वह स्पष्ट रूप से थोड़ा चिंतित था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इशिता मजाक नहीं कर रही थी। मेरे स्वामी जी, यदि आपको किसी बात के लिए दोष देना ही है, तो आप केवल रुद्र के प्रति अपनी समझ की कमी को ही दोष दे सकते हैं। वह दुनिया के लिए नहीं जीता, वह अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए जीता है। उसकी नज़र में दूसरे लोग उपयोगी भी हो सकते हैं और अनुपयोगी भी। इस बात को लेकर उसे दोषी ठहराना व्यर्थ होगा। ये शब्द बोलकर इशिता मुड़ी और नीचे चली गई। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके अपने पिता ने अपने परिवार के लिए उसे बेच दिया था। भला वो क्रोधित क्यों न होती? उसका क्रोध शायद जीवन भर बना रहता। इशिता को महल छोड़कर सिंदूरी पक्षी नगर के बाहरी इलाके की ओर जाते देख सिया के चेहरे पर बेहद जटिल भाव थे। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में मुझसे कोई गलती हो गई है? सिंदूरी पक्षी नगर छोड़ने के बाद रुद्र ने व्हाइट टाइगर विला को अपना लक्ष्य बनाया। इसका कारण बहुत सीधा था। ब्लैक टोर्टोइस माउंटेन रेंज में ब्लैक टोर्टोइस सिटी स्थित थी और ब्लैक टोर्टोइस सिटी विराज के परिवार का इलाका था। अगर रुद्र की पहचान उजागर हो जाती तो उसकी जान को खतरा था। इसलिए पूर्ण शक्ति के बिना वह वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला में व्हाइट टाइगर विला भी स्थित था, लेकिन व्हाइट टाइगर विला ही इस श्रृंखला का एकमात्र स्वामी नहीं था। रुद्र ने जो सुना था उसके अनुसार व्हाइट टाइगर विला के अलावा इस श्रृंखला में कई अन्य विला भी थे। वे सभी व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला के संसाधनों को साझा करते थे, इसलिए रुद्र के लिए व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना आसान होना चाहिए था। यात्रा लंबी थी और सिंदूरी पक्षी नगर से निकलते समय रुद्र ने किसी से अभिवादन भी नहीं किया था। इसलिए शहर से निकलते ही रुद्र घोड़ों के एक स्टेशन पर गया और वहां से एक तेज घोड़ा खरीदना चाहता था। अगर वह पैदल ही अपनी मंजिल तक जाता तो भले ही उसके पास कितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा होती, वह पूरी तरह से खत्म हो जाती। महोदय अतिथि, हमारे यहाँ के सभी घोड़े बेहतरीन हैं। इनमें से हर एक घोड़ा प्रतिदिन 1000 मील की यात्रा कर सकता है। ये फरगाना घोड़ा तो और भी तेज है। यह आसानी से प्रतिदिन 8000 मील की यात्रा कर सकता है और घोड़ों का राजा है। घोड़े के अस्तबल के कर्मचारी ने एक लंबे और विशाल लाल रंग के घोड़े की ओर इशारा करते हुए शेखी बघारी। क्या 8000 मील की यात्रा आसानी से हो सकती है? रुद्र को संदेह था। वह घोड़ा गहरे लाल रंग का था और अन्य घोड़ों की तुलना में अधिक मजबूत और स्वस्थ प्रतीत हो रहा था। वह स्वर्णिम बैंगनी नगरी और अन्य नगरों के बहुमूल्य घोड़ों से काफी मिलता जुला था, बल्कि वह उनसे थोड़ा अधिक उत्कृष्ट था और वास्तव में एक अच्छा घोड़ा था। हालांकि घोड़े की आंखों में कुछ रियलपन झलक रहा था। उसका घमंडी रवैया हमेशा रुद्र को तिरस्कार भरी निगाहों से देखता था। शायद वह आसानी से किसी को अपने ऊपर सवारी नहीं करने देता और वह एक अशिक्षित जंगली घोड़े की तरह था। आदरणीय अतिथि, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ये वास्तव में एक अच्छा घोड़ा है। इसे कई साधना विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास से वश में किया गया है। हालांकि इस घोड़े में अभी भी जंगली स्वभाव है। यदि आप साधना विशेषज्ञ नहीं हैं, तो वास्तव में इस पर सवारी करना असंभव होगा। सेवक ने तुरंत समझाया। अरे वाह, ये तो सचमुच एक जंगली घोड़ा है। उसकी बात सुनकर रुद्र की उस घोड़े में दिलचस्पी और बढ़ गई और उसे पालतू बनाने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। इसलिए उसने कहा, इस घोड़े की कीमत कितनी है? मैं इसे खरीद लूंगा। महोदय अतिथि, क्या आप वाकई इस फरगाना घोड़े को खरीदना चाहते हैं? ये सस्ता नहीं है। जब उस सेवक को पता चला कि रुद्र घोड़ा खरीदना चाहता है, तो वह काफी हैरान रह गया। उसने रुद्र को घोड़ा इसलिए दिखाया था ताकि उसे पता चले कि उनका घोड़ाघर काफी मजबूत है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रुद्र उसे खरीद लेगा। आखिर घोड़े की कीमत आम लोगों के बस की बात नहीं थी। रुद्र जैसे साधारण कपड़े पहने युवक की तो बात ही छोड़िए। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। सच कहूं तो इस घुड़साल में आम घोड़ों की कीमत लगभग 2 दर्जन चांदी के सिक्के होती है। बेहतरीन घोड़ों की कीमत 1 सोने का सिक्का होती है। जहां तक इस फरगाना घोड़े की बात है, ये पिछले दोनों प्रकार के घोड़ों से कहीं अधिक महंगा है। कर्मचारी ने उत्सुकता जगा दी। कितनी कीमत? रुद्र थोड़ा अधीर हो गया।
पहले होता तो शायद उसे कीमत की चिंता होती, लेकिन अभी तो उसे सचमुच एक अमीर आदमी कहा जा सकता है। कम से कम इन आम नागरिकों की तुलना में तो वह वाकई में बहुत अमीर था। हे, एक आध्यात्मिक मन का। सेवक ने एक उंगली ऊपर उठाई, मुस्कुराया और कहा, क्या एक आध्यात्मिक मन का 100 ताइल सोने के बराबर है? इस तरह के घोड़े की कीमत इतनी ही है। जब परिचारक के मुंह से ये शब्द निकले तो रुद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी ओर आसपास मौजूद कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे क्योंकि कोई दिलचस्प बात सामने आई थी। वे सब इकट्ठा हो गए और फरगाना घोड़े का गंभीरता से मूल्यांकन करने लगे। वे जानना चाहते थे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण इसकी कीमत इतनी अधिक है। रुद्र ने भीड़ की उत्सुक निगाहों को देखते हुए बस मुस्कुरा दिया। उसके लिए एक आध्यात्मिक मन का सचमुच 9 बैलों के एक बाल के बराबर था और इसमें कोई समस्या नहीं थी। इतने कीमती घोड़े के लिए एक आध्यात्मिक मन का भी जायज है। हालांकि रुद्र के बोलने का इंतजार किए बिना ही अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। देखने पर बड़े बड़े लोगों का एक समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति धीरज वर्मा थे। उसके शरीर की सुगठित मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं और उन मांसपेशियों पर एक भयानक निशान भी था। अभी जो शब्द कहे गए थे वे उसी के थे। उन लोगों को देखते ही सब लोग तुरंत एक तरफ हट गए क्योंकि उनके रूप रंग से ही समझ आ गया था कि वे मार्शल आर्ट के साधक होंगे और निश्चित रूप से दयालु लोग नहीं होंगे। वे बेहद कठोर स्वभाव के थे। मैं ये फरगाना घोड़ा ले जाऊंगा। धीरज वर्मा ने अपनी जेब से एक सोने की चमकदार आध्यात्मिक माला निकाली और बिना किसी झिझक के उसे सेवक की ओर फेंक दिया। इसे स्वीकार करने के बाद सेवक अप्रत्याशित खुशी से मुस्कुरा उठा। चाहे कुछ भी हो, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फरगाना का घोड़ा सचमुच इतनी ऊंची कीमत पर बिकेगा। हालांकि उसी क्षण रुद्र ने बात की, रुक तो, ये तो तथाकथित पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं इसे नहीं खरीदूंगा, तो आप इसे दूसरों को कैसे बेच सकते हैं? छोटे भाई, मैं देख सकता हूं कि तुम भी एक साधक हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि इस फरगाना घोड़े की कीमत एक आध्यात्मिक मन का है। एक आध्यात्मिक मन का? जरा ध्यान से सोचो, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? उस बड़े आदमी ने रुद्र को देखते हुए मुस्कुराया। उसकी निगाहों में तिरस्कार साफ झलक रहा था और उसके पीछे खड़े बड़े लोगों का समूह जोर से हंस पड़ा। उन्हें लगा कि रुद्र ने वाकई अपनी हद पार कर दी है, अगर वह उनके मालिक से घोड़े के लिए झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि कई प्रत्यक्षदर्शी नागरिकों ने भी रुद्र की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और महसूस किया कि रुद्र के पास आंखें तो हैं लेकिन वह माउंट ताई को नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसे उनके जैसे लोगों के समूह को नाराज नहीं करना चाहिए। रुद्र ने भीड़ की निगाहों को अनसुना कर दिया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी कमर पर बंधे कॉस्मोस सैक की ओर बढ़ाया। हे भगवान, क्या ये वही पौराणिक कॉस्मोस सैक है? अचानक किसी ने चीखने से खुद को नहीं रोका। क्या कॉस्मोस सैक? उसी क्षण आसपास के सभी लोगों की निगाहें रुद्र की कमर पर लटके कॉस्मोस सैक की ओर मुड़ गईं। आखिरकार कॉस्मोस सैक एक बेहद कीमती वस्तु थी। इसका इस्तेमाल केवल एक निश्चित स्तर के धनी लोग ही कर सकते थे और केवल सचमुच धनी परिवारों के लोग ही इसके मालिक बन सकते थे। क्या उनके सामने खड़ा युवक किसी धनी परिवार से था? लेकिन एक धनी परिवार का व्यक्ति यहाँ घोड़े खरीदने क्यों आएगा? ये कोई कॉस्मोस सैक नहीं है। ये तो बस उसकी नकल है जो दिखने में असली कॉस्मोस सैक जैसी लगती है। असली कॉस्मोस सैक ऐसे नहीं दिखते, धीरज वर्मा ने ताना मारते हुए कहा। तो यह नकली है? मैंने तो इसे असली ही समझ लिया था। आजकल के युवा लोग प्रशंसा के दीवाने हैं। दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए वे नकल का सहारा लेते हैं। कितनी बेशर्मी है। धीरज वर्मा की बातें सुनकर भीड़ ने आह भरी और रुद्र की ओर उनकी निगाहें अब जिज्ञासा से नहीं बल्कि तिरस्कार से भरी हुई थीं। रुद्र ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने कॉस्मोस सैक को छुआ, एक अजीब सी रोशनी निकली और रुद्र की हथेली पर 2 सुनहरे और चमकते हुए आध्यात्मिक मोती प्रकट हो गए। रुद्र ने आध्यात्मिक माला को दुकान के सेवक की ओर फेंकते हुए कहा, एक आध्यात्मिक माला इस फरगाना घोड़े को खरीदने के लिए है, दूसरी आपके लिए आभार व्यक्त करने के लिए है। यह रुद्र की हरकत देखकर आसपास के लोग अवाक रह गए और उनकी बोलती बंद हो गई। वे इतने हैरान थे कि उनके जबड़े खुले के खुले रह गए। खासकर वो धीरज वर्मा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहद बदसूरत लग रहा था। आध्यात्मिक माला, वे कितनी अनमोल थीं। उस फरगाना घोड़े के लिए उन्होंने हर जगह खोज की और बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें वह एक माला मिली जिससे वे उस घोड़े को खरीद सके। किसने सोचा होगा कि इतना साधारण दिखने वाला युवक अपनी इच्छा से 2 माला दे जाएगा। उनमें से एक तो परिचारक के लिए था। ये देखकर उसे खून की उल्टी आने लगी क्योंकि वह जानता था कि जिस फरगाना घोड़े की वह लंबे समय से प्रशंसा करता आ रहा था वह किसी और का होने वाला था। धीरज वर्मा की कुंठा के सामने बाकी लोग प्रशंसा और ईर्ष्या कर रहे थे। सेवक को प्राप्त आकाश से गिरे धन के प्रति प्रशंसा एक आध्यात्मिक मन का 100 ताइल सोने के बराबर था और वह सेवक को यूं ही दे दिया गया था।
यह उसके लिए चिंतामुक्त होकर सुखमय जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। उसी क्षण रुद्र की ओर सबकी निगाहें बदल गईं। किसी में भी तिरस्कार का एक अंश भी नहीं बचा, बल्कि वे अत्यंत सम्मानपूर्वक उपस्थित थे। कुछ लोग तो रुद्र की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगे और आशा करने लगे कि रुद्र अपनी प्रसन्नता के कारण उन्हें भी कुछ भेंट करेंगे। युवक, ये फरगाना घोड़ा आपका है। मैं अभी आपके लिए बढ़िया शराब और व्यंजन तैयार करने जाता हूँ। वह सेवक इतना प्रसन्न हुआ कि उसके चेहरे पर लाली आ गई और उसकी मुस्कान उसके कानों तक पहुंच गई और वह मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रहा था। मेरे लिए भी एक बेहतरीन कमरा तैयार कर दो। रुद्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, आपके आराम के लिए सबसे अच्छा कमरा तैयार कर दिया जाएगा। सेवक ने पहले आध्यात्मिक मन का उस धीरज वर्मा को लौटाया, फिर सावधानीपूर्वक दोनों मनकों को एक तरफ रख दिया और अंत में खुशी खुशी रुद्र के लिए कमरा तैयार करने चला गया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए धीरज वर्मा पर एक नज़र डाली और कहा, क्या मेरा कॉस्मोस सेक अब भी नकली जैसा दिखता है? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास पैसा है? इस फरगाना के घोड़े को काबू में करने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षण की जरूरत होती है। सावधान रहना, वरना तुम यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। धीरज वर्मा ने ठंडे लहजे में कहा। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र मुस्कुराया और कमरों की ओर चल पड़ा। सबसे मजेदार बात यह थी कि आम नागरिक दौड़कर रुद्र के चारों ओर जमा हो गए और उसके लिए रास्ता दिखाने लगे। बॉस, ये फरगाना का घोड़ा उसे यूं ही दे दिया। रुद्र की जाती हुई पीठ को देखते ही बड़े बड़े लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। उसे दे दें। धीरज वर्मा ने लौटाई गई आध्यात्मिक माला को वापस अपनी जेब में रखा और धीरे से कहा, पता लगाओ कि यह छोटा बच्चा कहाँ जा रहा है। हम इतनी बड़ी मोटी भीड़ को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? रुद्र जब अतिथि कक्ष वाले क्षेत्र में पहुंचे तो वहां के कर्मचारी ने उनके लिए पहले से ही एक शानदार कमरा तैयार कर रखा था। उसने तुरंत रुद्र के लिए बढ़िया शराब और खाना मंगवाया। उसका रवैया उत्साहपूर्ण था और सेवा उत्कृष्ट थी। सुगंधित चाय के सबक के बाद रुद्र अधिक सतर्क हो गया। उसने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसका निरीक्षण किया और यह पुष्टि करने के बाद कि शराब और व्यंजन में कोई समस्या नहीं है, उसने भोजन करना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद रुद्र ने घोड़े के स्टेशन से निकलने की जल्दी नहीं की। उसने पहले कमरे में एक आध्यात्मिक संरचना बनाई और अपने कॉस्मोस थैले में मौजूद आध्यात्मिक और मूल मनकों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे पता नहीं था कि उसकी यात्रा में उसका भाग्य अच्छा होगा या बुरा, इसलिए पहले अपनी साधना को बढ़ाना बेहतर था। रुद्र ने आध्यात्मिक मोतियों से शुरुआत की। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, आध्यात्मिक मोतियों को परिष्कृत करने की उसकी गति और भी भयानक होती गई। थोड़े ही समय में कई हजार आध्यात्मिक मोती खत्म हो गए और वे सभी उसके दांतियान में मौजूद दिव्य बिजली द्वारा भस्म हो गए। हालांकि कई हजार आध्यात्मिक मोतियों को परिष्कृत करने के बाद उसके दांतियान में बहुत बदलाव होने के बावजूद उसे किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव नहीं हुआ। हे भगवान, तुम्हारी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। इस हालत में तुम्हें कौन पाल पोस सकता है? रुद्र एकदम अवाक रह गया। अचानक उसे वे दिन याद आ गए जब वह कुछ ही आध्यात्मिक घास की मदद से सफलता प्राप्त कर लेता था। अब जब वह देख रहा था तो हजारों आध्यात्मिक मोतियों के बावजूद भी वह एक स्तर भी पार नहीं कर पा रहा था। यदि वह उत्पत्ति, गहन या स्वर्ग लोक तक भी पहुंच जाता तो रुद्र कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसे अपने विकास के लिए कितनी संपत्ति खर्च करनी पड़ेगी। उसका भविष्य ही उसका वर्तमान था और वह एक विशाल और कठिन समस्या का सामना कर रहा था। इसकी शिकायत मत करो, तुम्हारे शरीर में दिव्य बिजली की स्वाभाविक शक्ति है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें स्वर्ग से प्राप्त दिव्य शरीर भी मिला होगा। ठीक उसी समय मायावी रानी की हल्की और मधुर आवाज सुनाई दी। स्वर्ग द्वारा प्रदत्त दिव्य शरीर, यह क्या है? रुद्र बेहद हैरान था। यह एक विशेष प्रकार का शरीर है। जब इस शरीर का जन्म होता है तो इसके साथ संसार में कुछ असामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। ये असामान्य लक्षण आमतौर पर उस व्यक्ति की विशेष क्षमताओं को दर्शाते हैं जिसे दिव्य शरीर प्राप्त होता है, साथ ही उन क्षमताओं की ताकत और कमजोरियों को भी दिखाते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो सम्राट मकबरों का निर्माण करने वाले अंकुश एक दिव्य शरीर वाले व्यक्ति रहे होंगे। उस वर्ष की उनकी उपलब्धियां और उनका विशेष शारीरिक गठन इससे अटूट रूप से संबंधित हैं। मायावी रानी ने समझाया, इसका मतलब है कि मेरे दांतियान में मौजूद दिव्य बिजली मूल रूप से मेरे साथ ही समाहित थी। रुद्र प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली एक ऐसा जीव है जो जबरदस्ती उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। रुद्र हमेशा इसके उद्देश्य को लेकर असमंजस में रहता था। हालांकि मायावी रानी की बातें सुनकर उसे काफी राहत मिली क्योंकि संभवतः दिव्य बिजली मूल रूप से उसी के साथ समाहित थी। यह उसके शरीर में केवल उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रवेश कर गई थी और इसे उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जल्दी जश्न मत मनाओ। दिव्य शरीर जन्मजात होता है और जन्म के समय ही असाधारण लक्षण प्रकट होते हैं। मार्शल आर्ट के अभ्यास के बाद ही विशेष क्षमताएं प्रकट होती हैं। हालांकि
उस वर्ष वास्तव में एक असाधारण घटना घटी थी, लेकिन तुम्हारे बड़े होने के बाद ही दिव्य बिजली तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाए। अब तक साधना करते हुए दूसरों की तुलना में साधना में तेज होने और दूसरों की तुलना में कहीं अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा गुणवत्ता रखने के अलावा कोई विशेष क्षमता नहीं पाई गई। तो मैं ये तो पक्का नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास दिव्य शरीर है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारे शरीर में मौजूद दिव्य बिजली अच्छी बात है और ये तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाएगी। अगर तुम सम्राट के मकबरों में संसाधन ढूंढ लेते हो तो शायद तुम अंकुश जैसे व्यक्ति से भी आगे निकल जाओगे। मायावी रानी ने याद दिलाया। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे पास दिव्य शरीर है या नहीं, लेकिन जब तक पर्याप्त संसाधन है मैं निश्चित रूप से तेजी से शक्तिशाली बन सकता हूँ। रुद्र का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया और उसने उत्पत्ति मोतियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक उत्पत्ति मन का उसके पेट में प्रवेश कर गया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा में नहीं बल्कि उत्पत्ति शक्ति में परिवर्तित हुआ। ये कहना आवश्यक है कि उत्पत्ति शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि रुद्र के शरीर के भीतर उत्पत्ति शक्ति भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। वर्तमान रुद्र के लिए यदि वह 100 आध्यात्मिक मन के भी ग्रहण कर लेता तो उसके दांत्यान में कोई खास बदलाव नहीं होता, लेकिन जब वह एक उत्पत्ति मन का उसके पेट में प्रवेश किया तो उसने अपने दांत्यान में स्पष्ट परिवर्तन महसूस किया। इससे उत्पत्ति मनकों की प्रभावशाली शक्ति का भी पता चलता है। ये मूल मोती वाकई बहुत अच्छे हैं। रुद्र बहुत खुश हुआ और उसने अपने पास मौजूद सारे मूल मोती एक ही बार में निगल लिए। उनका सेवन करने के बाद वे तुरंत असीम आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, लेकिन वह प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा रुद्र के शरीर में तबाही मचाने से पहले ही उसके दांत्यान में मौजूद दिव्य बिजली द्वारा एक ही झटके में भस्म हो गई। यह इतना सीधा साधा था मानो इसके सामने इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा का जिक्र करना भी व्यर्थ हो, मानो यह इसके दांतों की दरारों को भरने के लिए भी पर्याप्त न हो। हालांकि रुद्र के लिए सबसे रोमांचक बात तब हुई जब असीम आध्यात्मिक ऊर्जा दिव्य बिजली द्वारा एक ही झटके में समाहित हो गई और रुद्र की आभा तेजी से बढ़ने लगी। गुणवत्ता में परिवर्तन आया और वह आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर, आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया। जिस बात ने रुद्र को रोमांचित किया वह ये थी कि मजबूती का यह एहसास न केवल धीमा नहीं हुआ बल्कि लगातार बढ़ता ही गया। क्या यह संभव है कि मैं एक ही बार में उत्पत्ति क्षेत्र में प्रवेश कर सकूं? रुद्र बेहद उत्साहित था। उसके दांत्यान में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा था। 9 बिजली के दानव, 9 रंग, 9 आकार, वे लगातार बदल रहे थे और लगातार दहाड़ रहे थे। उनकी हर दहाड़ दुनिया को हिला सकती थी, लेकिन उस पल केवल रुद्र और मायावी रानी ही उसे सुन सकते थे। वह अचानक एक सुनहरा बिजली का दानव समूह से अलग हो गया। अपनी चकाचौंध भरी सुनहरी बिजली लिए हुए वह अचानक दांत्यान से बाहर निकला और सीधे रुद्र के हृदय पर हमला कर दिया। धक धक। उस क्षण रुद्र को अपने दिल की धड़कन 2 बार जोर से धड़कती सुनाई दी। साथ ही एक अथाह भावना उसके मन में उमड़ पड़ी। रुद्र के हृदय में स्वर्णिम बिजली का दानव विखंडित हो गया। यह अनगिनत छोटी छोटी सुनहरी बिजली की धाराओं में बदल गया जो छोटे सुनहरे सांपों की तरह थीं। वे रुद्र की नसों में बहने लगीं और उनमें घूमने लगीं। बहुत जल्दी उन्होंने रुद्र के पूरे शरीर के रक्त पर कब्जा कर लिया। रुद्र के रक्त में एक अवर्णनीय प्रबल अनुभूति फैल गई। ठीक उसी क्षण रुद्र का रक्त अब एक सामान्य व्यक्ति का रक्त नहीं रह गया था। ये सुनहरी बिजली से भरा हुआ रक्त था। उसी क्षण रुद्र के दांत्यान में मौजूद 8 बिजली के राक्षस शांत हो गए और दहाड़ना बंद कर दिया। वे फिर से एक जगह एकत्रित होकर शांत हो गए। उसी समय उनके दांत्यान से आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन भी बंद हो गया। मूल शक्ति ने उनके शरीर के हर हिस्से को शुद्ध करना शुरू कर दिया। एक बड़ी सफलता। रुद्र को आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली जब उसने आत्मा लोक के बंधनों को तोड़कर बहुप्रतीक्षित उत्पत्ति लोक में प्रवेश किया। अपने शरीर में प्रबल उत्पत्ति शक्ति का अनुभव करते हुए रुद्र असामान्य रूप से प्रसन्न हुआ। हालांकि रुद्र को पहले से ही उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में आभास था, लेकिन मायावी रानी की सहायता से इस बार यह बिल्कुल अलग था। न केवल रुद्र की अपनी शक्ति थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके रक्त में सुनहरी बिजली का समावेश हो गया था। सुनहरी बिजली ने मूल शक्ति से जुड़कर रुद्र के साथ सामंजस्य स्थापित किया ताकि वह इसका उपयोग कर सके। यदि ईश्वरीय शरीरों में कोई विशेष क्षमता होती तो वर्तमान रुद्र को मानो वह विशेष क्षमता प्राप्त हो गई थी जो वास्तव में उसकी थी। हाँ, अचानक रुद्र ने जोरदार चीख मारी। उसकी आंखों से 2 सुनहरी बिजली निकली। सुनहरी बिजली उसकी आंखों में उमड़ पड़ी और उसका पूरा वातावरण एकदम बदल गया। उसी समय उसके रक्त प्रवाह में व्याप्त सुनहरी बिजली प्रचंड होकर गरजने लगी। रुद्र को केंद्र में रखकर रुद्र के चारों ओर उत्पन्न शक्ति ने एक मानव आकार की ढाल का रूप धारण कर लिया। रुद्र की साधना प्रथम स्तर से द्वितीय स्तर पर पहुंच गई। वाह, यह है तुम्हारी क्षमता, वाकई कमाल है। ये सीधे तुम्हारी साधना को एक स्तर तक बढ़ा सकती है और ये बिजली के तुम्हारे शरीर में समा जाने के बाद हुआ। अगर 9 बिजली तुम्हारे शरीर में समा जाएं और तुम उनका इस्तेमाल कर सको तो तुम कितने शक्तिशाली हो जाओगे।
वाह, ये दिव्य बिजली वाकई आसान नहीं है। अगर आपको हर बार किसी बड़े क्षेत्र को पार करने पर एक बिजली की शक्ति मिले तो आपकी भविष्य की उपलब्धियां वाकई अद्भुत होंगी। मायावी रानी ने उत्साह से जयकार की और खुशी से चिल्लाए। उसे भी रुद्र की प्राप्त विशेष शक्ति के प्रति प्रशंसा का भाव था। आखिरकार रुद्र की साधना का स्तर सीधे एक पायदान ऊपर जाने का कारण उसके शरीर में समाहित बिजली ही थी। यदि रुद्र अपने दांतियान में मौजूद 8 बिजली राक्षसों का उपयोग कर पाता तो उसकी शक्ति की कल्पना करना भी असंभव था। आखिरकार फिलहाल तो ये सिर्फ सुनहरी बिजली की शक्ति थी। बाकी 8 के रहस्यमय प्रभाव क्या होंगे यह अज्ञात था। हालांकि ये निश्चित था कि 9 बिजली के राक्षस रुद्र के लिए भयानक शक्ति लाएंगे। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है और यह अनुभूति भी बहुत सुखद है। मुझे उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि अगर वे उत्पत्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर पर भी हों तो भी मैं उनसे लड़ सकता हूँ। जहाँ तक उत्पत्ति क्षेत्र के 7वें स्तर की बात है, भले ही मैं उन्हें हरा न सकूं, लेकिन उन्हें मुझे नुकसान पहुँचाने में काफ़ी कठिनाई होगी। जब तक मैं चाहूँ उत्पत्ति क्षेत्र में कोई भी मेरे कदमों को रोक नहीं सकता। रुद्र बेहद खुश था क्योंकि अपनी आत्मा की दुनिया में रहने वाली मायावी रानी की तुलना में रुद्र अपने भीतर आए बदलावों को महसूस कर सकता था। उसके दांतियान से उमड़ती क्रूर मूल शक्ति और उसके रक्त में व्याप्त प्रचंड बिजली ने रुद्र को बेहद आत्मविश्वासी बना दिया था। उसे विश्वास था कि वह उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के लोगों को आसानी से मार सकता है। जब तक वह अपनी पूरी ताकत लगाता उत्पत्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर के लोग उसे हरा नहीं सकते थे। यहाँ तक कि अगर वह उत्पत्ति क्षेत्र के 7वें स्तर के लोगों का सामना नहीं कर पाता तो भी अपनी उत्कृष्ट 7वें दर्जे की शारीरिक युद्ध कला, शाही आकाश तकनीक के बल पर जब तक रुद्र भागने की इच्छा रखता उत्पत्ति क्षेत्र में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। ऐसा लगता है कि विराज के साथ आपकी तय की गई लड़ाई कोई बड़ी समस्या नहीं है। वह भी गहन साधना के प्रथम स्तर पर है, लेकिन भले ही उसके पास बेहतर प्रतिभा हो, वह फिर भी एक सामान्य व्यक्ति है और तय की गई लड़ाई के समय उसकी साधना गहन साधना के द्वितीय स्तर से अधिक नहीं होगी। यद्यपि आपने अभी अभी उत्पत्ति क्षेत्र में प्रवेश किया है, फिर भी आपके पास एक दिव्य शरीर है। आपको विशेष क्षमताओं से युक्त शरीर के कारण वास्तविक प्रतिभा का खिताब प्राप्त है। आपके पास जो तरीके हैं उनसे आपको गहन क्षेत्र में प्रवेश करने की भी आवश्यकता नहीं है। निर्धारित युद्ध की तिथि तक यदि आप उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप विराज को आसानी से हरा सकते हैं। इसके साथ आपको विराज के खिलाफ जीतने के लिए अपनी साधना को केवल 7 स्तर और बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि 1 वर्ष के भीतर ऐसा करना बेहद मुश्किल है, लेकिन यह मत भूलिए कि मैं सब कुछ देख रही हूँ। यदि तुम निर्धारित युद्ध से पहले मेरे लिए पर्याप्त स्रोत ऊर्जा अवशोषित कर सको और मेरी साधना को उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचा सको तो मैं तुम्हारी जीत की गारंटी दे सकती हूँ। मायावी रानी हंसते हुए बोली, अंततः आप मुझसे अपने लिए स्रोत ऊर्जा खोजने की अपेक्षा रखती हैं। मैं विराज के विरुद्ध युद्ध में अपनी स्वयं की शक्ति पर निर्भर रहना चाहता हूं, इसलिए जब तक मेरे पास कोई और विकल्प न हो मैं आपकी शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। स्वाभाविक रूप से रुद्र जानता था कि 1 वर्ष से भी कम समय में लगातार 7 स्तरों की साधना को पार करते हुए सीधे उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए उसे संसाधनों के रूप में बड़ी मात्रा में मूल मोतियों की आवश्यकता होती थी। मूल के मोतियों की बड़ी मात्रा की तुलना में गहन स्तर के विशेषज्ञों के अवशेषों से प्राप्त स्रोत ऊर्जा वास्तव में कहीं बेहतर थी। आखिरकार नीलेश प्रांत में गहन स्तर के कई विशेषज्ञ मौजूद थे। जब तक रुद्र ने आत्मा निर्माण तकनीक को दृढ़ता से समझ लिया था, स्रोत ऊर्जा प्राप्त करना उतना कठिन नहीं था जितना उसने सोचा था। हालांकि रुद्र अभी भी विराज को हराने के लिए अपनी खुद की शक्ति पर भरोसा करना चाहता था, क्योंकि वह उस व्यक्ति को हराने और मारने के लिए खुद पर निर्भर रहना चाहता था जिसने उसे पहले अपमानित किया था। साधना में मिली सफलता के बाद रुद्र ने अश्वारोहण स्थल छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। हालांकि सुनहरी बिजली की शक्ति का उपयोग करते समय रुद्र को कोई बोझ महसूस नहीं होता था, फिर भी सुनहरी बिजली से चमकती उसकी आंखें और मूल शक्ति द्वारा निर्मित कवच के कारण वह दूसरों से अलग दिखाई देता था। इसलिए जब शांति का माहौल होता था तो रुद्र जाहिर तौर पर उस विशेष विधि का उपयोग नहीं करता था। साथ ही व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला में बेहतर घुसपैठ के लिए मायावी रानी ने रुद्र को एक ऐसी तकनीक भी दी थी जिससे वह आत्मा निर्माण शक्ति के माध्यम से अपनी साधना के स्तर को छिपा सकता था। वह तकनीक वाकई अद्भुत थी और उससे रुद्र की असली आभा को छिपाया जा सकता था। जब तक कोई अत्यंत शक्तिशाली विश्व आत्मावादी न हो तब तक गहन साधना का विशेषज्ञ भी रुद्र की साधना को भेद नहीं सकता था। रुद्र फरघाना घोड़े पर सवार होकर तेज गति से आगे बढ़ा। देखते ही देखते वह सिंदूरी पक्षी नगर के प्रभावशाली क्षेत्र से बाहर निकल गया। लेकिन तभी चौड़ी सड़क के सामने कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। ये धीरज वर्मा था जिसने उसके फरघाना घोड़े के लिए संघर्ष किया था। हे बदमाश कहीं के, हमने तुम्हारा लंबे समय से इंतजार किया है। अपने चारों ओर उमड़ पड़े बड़े बड़े लोगों के समूह को देखकर रुद्र अचंभित रह गया। वह समझ तो गया था कि वे लोग क्या करना चाहते हैं,
लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे पता चला कि वह इसी खास रास्ते पर जा रहा है। धिक्कार है उस नीच नौकर पर। अचानक रुद्र को कुछ याद आया और उसने मन ही मन उसे कोसना शुरू कर दिया। पहले दुकानदार ने रुद्र से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। ऐसा इसलिए था ताकि वह रुद्र को व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज तक जल्दी पहुंचने के लिए कुछ शॉर्टकट बता सके। रुद्र ने उसे सब बता दिया, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुकानदार उसकी पोल खोल देगा और बड़े लोगों के समूह को उसके रास्ते के बारे में बता देगा। हे, अरे वाह, हमारे बॉस के कीमती घोड़े को चुराने की हिम्मत तो तुमने वाकई कर दी। अपने हाथों में बड़े बड़े ब्लेड लिए और उन्हें अपनी पैंट से रगड़ते हुए वे तेजी से रुद्र की ओर बढ़े। उनकी आक्रामकता को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे उसे जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं रखते। रुद्र ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। 9वें स्तर के आध्यात्मिक साधक धीरज वर्मा को छोड़कर बाकी सभी कमजोर और किसी काम के नहीं थे। अगर वे रुद्र को लूटना और मारना चाहते थे तो वे सीधे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। यह आभा, लेकिन ठीक उसी समय रुद्र ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अनजाने में पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने धूल उड़ते हुए देखी और उसे धुंधले तौर पर दर्जनों तेज घोड़े उनकी ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। घोड़े अच्छे थे और लगभग हर एक घोड़ा उस फरगाना घोड़े से कमतर नहीं था जिस पर वह सवार था। उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी की गई थी। घोड़ों पर सवार लोग भी साधारण नहीं थे। उनके वस्त्र तो उपयुक्त थे ही, उनकी साधना भी उत्कृष्ट थी। सबसे कमजोर व्यक्ति भी उत्पत्ति क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। रुद्र को उस समूह में एक गहन साधना विशेषज्ञ की आभा का हल्का सा आभास भी हुआ। यद्यपि यह गहन साधना का केवल पहला स्तर था, फिर भी यह निस्संदेह गहन साधना का ही स्तर था। यह लोगों के उस समूह की उपस्थिति ने बड़े लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। उन्होंने तुरंत अपने हथियार छुपा लिए, सड़क के किनारे खड़े हो गए और शांतिपूर्ण होने का दिखावा करने लगे। इसका कारण ये था कि उन्हें डर था कि आने वाले लोग और घोड़े सिंदूरी पक्षी नगर से आए होंगे। यदि सिंदूरी पक्षी नगर के लोगों को पता चल जाता कि वे एक युवक को लूट रहे हैं तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाती। रुद्र भी वहीं खड़ा रहा और चुपचाप लोगों के समूह को देखता रहा। वह उनके गुजर जाने का इंतजार करना चाहता था, उसके बाद ही वह उस विशालकाय व्यक्ति का ध्यान रखेगा जिसकी आंखें नहीं थीं। हालांकि अप्रत्याशित बात यह थी कि जैसे ही लोगों और घोड़ों का समूह पास आया, उन्होंने रुद्र और उन बड़े लोगों को घेर लिया। एक सुंदर और आकर्षक पुरुष जो एक सफेद रंग के शानदार घोड़े पर सवार था, ने ठंडे लहजे में रुद्र की ओर देखा और कहा, लड़के, तुम तो बड़े होशियार हो, है ना? तुमने रात में सिंदूरी पक्षी नगर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन क्या तुम्हें लगा कि तुम सिर्फ इसी से बच निकलोगे? तुम कौन हो? मुझे याद नहीं आ रहा कि हमारी तुमसे पहले कभी मुलाकात हुई हो। रुद्र ने उस सुंदर पुरुष का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पाया कि उसकी साधना कमजोर नहीं थी। वह उत्पत्ति क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। लेकिन उस व्यक्ति की तुलना में रुद्र अपने पीछे खड़े ठंडे चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहीं अधिक भयभीत था, क्योंकि वह व्यक्ति वही गहन स्तर का विशेषज्ञ था जिसे रुद्र ने पहले महसूस किया था। गहन स्तर के प्रथम स्तर का विशेषज्ञ। हो, मुझे पहचानते नहीं? मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं अजित गुप्ता हूँ, काव्या का मंगेतर। अब समझे? अजित गुप्ता ने ठंडे जानलेवा इरादे से भरी निगाहों से ताना मारते हुए कहा। मंगेतर? काव्या का तुम्हारे जैसा मंगेतर कब से है? मैंने उससे पहले कभी इस बारे में बात करते नहीं सुना। तुमने खुद को यह उपाधि तो नहीं दे दी ना? रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। हालांकि उन्हें पहले से ही आभास था कि वे अच्छे इरादों से नहीं आए होंगे, लेकिन जब उन्होंने अजित गुप्ता को ये कहते सुना कि वह काव्या का मंगेतर है, तो रुद्र तुरंत क्रोधित हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र के मन में काव्या के लिए पहले से ही अच्छे भाव थे और काव्या भी मन ही मन रुद्र से प्यार करती थी। उन दोनों के बीच का रिश्ता पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। हालांकि रुद्र के दिल में काव्या पहले से ही उसकी थी, तो वह दूसरों को काव्या का मंगेतर कहलाने की बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मेरी और काव्या की शादी तो कई सालों से तय है। ये बात सिंदूरी पक्षी नगर में हर कोई जानता है, अजित गुप्ता ने ऊंची आवाज में कहा और वह बहुत इतरा रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि वह काव्या को सचमुच पसंद करता है। भाई, जो व्यक्ति मरने वाला है उस पर शब्दों का बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे उसे मार डालो, बस काम हो जाएगा। ठीक उसी समय अजित गुप्ता के पीछे खड़े व्यक्ति ने कहा। गंभीर चेहरे वाले उस व्यक्ति का नाम तीरथ गुप्ता था और वह अजित गुप्ता का बड़ा भाई था। 30 वर्ष की आयु में उसने गहन साधना का स्तर प्राप्त कर लिया था। हालांकि उसकी क्षमता अजित गुप्ता से कम थी, फिर भी उसकी साधना प्रतिभा अच्छी थी और अजित परिवार में उसका काफी दबदबा था। भाई, आप सही कह रहे हैं। मरने वाले लोगों के सामने मुझे शब्दों का कोई दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अजित गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि वह मन ही मन अजित परिवार का भावी मुखिया बनने का निश्चय कर चुका था, फिर भी वह अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। हमला करो, तीरथ गुप्ता ने ठंडे लहजे में कहा। उसने स्वयं हमला नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि रुद्र जैसे व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला करना उसके बस की बात नहीं है।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अजित परिवार के दर्जनों विशेषज्ञों ने एक साथ हमला कर दिया। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों का समूह भी घायल हो गया। पलक झपकते ही कई लोग जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। महाराज, हमें मत मारिए, हम नहीं जानते कि यह लड़का कौन है। धीरज वर्मा भयभीत था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र के इतने बड़े दुश्मन होंगे। ये लोग सचमुच बिना पलक झपकाए जान ले लेते हैं। साथ ही उनकी शक्ति और साधना से स्पष्ट था कि उनका रुतबा काफी ऊंचा था। अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वे रुद्र को लूटने की हिम्मत कैसे करते। वे न केवल असफल रहे बल्कि उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन अजित परिवार के लोग उन्हें कैसे जाने दे सकते थे। एक विशेषज्ञ ने हाथ हिलाकर सीधे उस विशालकाय व्यक्ति के मस्तिष्क को चकनाचूर कर दिया और उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हो गई। बड़े बड़े लोगों के समूह को मारने के बाद अजित परिवार के सभी लोग रुद्र के चारों ओर जमा हो गए। उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि वे रुद्र की जान लेने की योजना बना रहे थे। मुझे मारना चाहते हो? मुझे डर है कि तुम में से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। स्थिति को ठीक न देखकर रुद्र ने अपने नीचे मौजूद फरगाना घोड़े को जोर से लात मारी और घोड़ा अचानक उछलकर उन दो लोगों की ओर दौड़ पड़ा जो रुद्र को उसके सामने रोक रहे थे। आप कहाँ जा रहे हैं? दोनों ने एक साथ हमला किया। उन्होंने किसी भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सीधे और जोरदार हमले किए। उन्होंने एक मुक्का मारा और उत्पत्ति शक्ति की लहरें अदृश्य चट्टानों की तरह उठीं। बिजली की गति और अपार शक्ति के साथ वे रुद्र की ओर बढ़ रहे थे। रुद्र ने उनके हमलों का सामना करते हुए केवल ठंडी सी आवाज निकाली। सुनहरी बिजली उसकी आंखों में कौंधी और उसके चारों ओर उत्पत्ति शक्ति का एक कवच बन गया। उसकी साधना तुरंत उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई और उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराकर उत्पत्ति शक्ति के दोनों मुक्कों को निष्क्रिय कर दिया। उसी समय रुद्र ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और सुनहरी रोशनी की दो लंबी झिलमिलाती रेखाएं प्रकट हुईं। रुद्र की भुजाएं हिली और सुनहरी रोशनी की दो किरणें हवा को चीरती हुई आगे बढ़ीं। उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के दोनों विशेषज्ञों के शरीर और सिर अलग अलग स्थानों पर थे। झटके से उन दोनों का सिर काटने के बाद रुद्र ने अजित परिवार द्वारा बिछाए गए जाल को तोड़ दिया। फरगाना घोड़े पर सवार होकर वह सीधे बाहर निकल गया। ये कैसे संभव है? वह तो उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। उस क्षण अजित परिवार के सभी लोग अवाक और बेहद स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रुद्र की साधना का स्तर उत्पत्ति क्षेत्र के द्वितीय स्तर का होगा। हालांकि सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि रुद्र एक ही प्रहार में उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के 2 विशेषज्ञों को मार गिरा सकता था और उनकी आंखों के सामने से बच निकल सकता था। भागना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। तीरथ गुप्ता और अजित गुप्ता ने घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा करते हुए ठंडी सांस ली। उनके पीछे मौजूद भीड़ का एक बड़ा हिस्सा भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अजित परिवार के मृतकों की देखभाल के लिए 2 लोग पीछे रह गए। उनके तौर तरीके बेहद कुशल थे और उन्होंने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। रुद्र पर उनके हमले से यह स्पष्ट था कि वे सिया परिवार को इसके बारे में पता चलने से डरते थे। धिक्कार है, शुक्र है मैंने एक अच्छा घोड़ा खरीदा, वरना मैं सचमुच यहीं मर जाता। रुद्र के नेतृत्व में फरगाना घोड़ा मानो उड़ रहा था। उसकी गति वाकई अद्भुत थी और रुद्र की शाही आकाश तकनीक से बहुत ज्यादा धीमी भी नहीं थी। लेकिन जिस बात ने रुद्र को अवाक कर दिया वह ये थी कि अजित परिवार जिन सफेद घोड़ों पर सवार था वे उसके फरगाना घोड़े से कमतर नहीं थे, बल्कि वे उससे भी बेहतर थे और वे धीरे धीरे दूरी कम करते जा रहे थे। धिक्कार है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं होगा। रुद्र थोड़ा घबरा गया। वह भी अभी सिंदूरी पक्षी पर्वत श्रृंखला से निकला था और दूर दूर तक मैदान ही मैदान दिखाई दे रहे थे। बचने के लिए उसके पास सड़क के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन अगर वह इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा। रुद्र को दूसरों से डर नहीं था, लेकिन तीरथ गुप्ता का सामना करते हुए उसे कुछ डर जरूर लगा। हालांकि वह अभी गहन विद्या के प्रथम स्तर पर ही था, लेकिन आखिर वह गहन विद्या का स्तर ही तो था। अगर वह उसके करीब पहुंच गया तो रुद्र को सच में नहीं पता था कि वह बच पाएगा या नहीं। बेवकूफ, तुम घोड़े में मूल की शक्ति क्यों नहीं डाल रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पकड़े नहीं जाओगे क्या? ठीक उसी समय मायावी रानी ने घबराकर चिल्लाया, इस फरगाना घोड़े में मूल की शक्ति का संचार करना। रुद्र काफी हैरान था, उसने ऐसी कोई बात पहली बार सुनी थी। तुम मूर्ख हो, सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। यह मत भूलो, तुम एक विश्व आत्मावादी हो। मायावी रानी के चेहरे पर मानो लोहे से नफरत का भाव था जब उसने रुद्र को एक प्रकार की आध्यात्मिक निर्माण शक्ति प्रदान की जिससे उसकी मूल शक्ति कम हो गई। इसके साथ ही वे दोनों एक साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और यह फरगाना घोड़े की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने का एक तरीका था। जब रुद्र ने मूल की शक्ति का संचार किया तो फरगाना घोड़े ने हिनहिनाया और उसकी दोनों आंखें खून की तरह लाल हो गईं। ऐसा लगा जैसे वह पागल हो गया हो। उसके चारों खुर एक साथ हिले और ऐसा लगा जैसे वह जमीन से ऊपर उठ गया हो।
उस गति को तेज कहा जा सकता है और धुएं के एक गुबार के साथ अजित परिवार के लोग बड़ी मुश्किल से रुद्र के पास पहुंच पाए और पीछे छूट गए। अरे बाप रे, वो आदमी किस घोड़े पर सवार है? ये इतना तेज कैसे चल रहा है? यह असंभव है। ये स्पष्ट रूप से एक सामान्य फरगाना घोड़ा था। यह मेरे अजित परिवार के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित छोटे सफेद ड्रैगन से तेज कैसे हो सकता है? रुद्र को देखकर, जिसने पूर्ण लाभ के साथ उन्हें पछाड़ दिया, अजित परिवार के सभी लोग अवाक रह गए क्योंकि उसका घोड़ा अब तक का सबसे तेज घोड़ा था जिसे उन्होंने कभी देखा था और यह इतना तेज था कि उनकी कल्पना से परे था। हम काफी तरीके हैं लेकिन ये बहुत अपरिपक्व है। तीरथ गुप्ता ने अपनी आंखें सिकुड़ी, शरीर को उछाला और अपने सफेद घोड़े से कूद गया। उसके बाद वह लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए रुद्र का पीछा करने लगा। तेज हवा उसके शरीर पर नाच रही थी और उसकी गति घोड़े से कहीं अधिक तेज थी। ठीक है, अब पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े भाई के साथ रुद्र निश्चित रूप से मर जाएगा। ये देखकर अजित गुप्ता ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। मौजूदा हालात में उनके लिए अपने घोड़ों के सहारे रुद्र का पीछा करना नामुमकिन था। उनमें हिम्मत तो थी लेकिन ताकत नहीं थी। लेकिन तीरथ गुप्ता अलग था। वह एक मध्यम स्तर की रहस्यमयी तकनीक का अभ्यास करता था और साथ ही एक अत्यंत जटिल शारीरिक युद्ध कौशल में भी पारंगत था। अपनी प्रबल गहन शक्ति और उत्कृष्ट युद्ध कौशल के बल पर रुद्र को पकड़ने में उसे केवल समय की आवश्यकता थी, क्योंकि भले ही वे सहनशक्ति के मामले में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, तीरथ गुप्ता फरगाना घोड़े से नहीं हारेगा। यही गहन स्तर की भयावहता थी। धिक्कार है, इस आदमी का शरीर इतना अच्छा कैसे है? क्या उसके शरीर में मौजूद अगाध शक्ति खत्म नहीं हो जाती? वे दोनों बेतहाशा दौड़ते रहे। रुद्र घोड़े पर सवार था, तीरथ गुप्ता पैदल दौड़ रहा था। वे दिन से रात तक लगातार दौड़ते रहे और 10,000 मील से अधिक की दूरी तय कर चुके थे। हालांकि रुद्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि तीरथ गुप्ता उसका पीछा करते हुए पीछे नहीं छूट रहा था और उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। बकवास, वह गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ है और उसकी तुलना उत्पत्ति क्षेत्र से नहीं की जा सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि गहन शक्ति और मूल शक्ति के बीच का अंतर एक तारे या आधे बिंदु जितना है? सौभाग्य से जिससे तुम मिले वह गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही था। अगर वह गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होता तो वह अब तक तुम्हारी बराबरी कर चुका होता। मायावी रानी ने समझाया। मुझे क्या करना चाहिए? इस फरगाना घोड़े से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है और वह जल्द ही काम करने में सक्षम नहीं रहेगा। रुद्र के पास आध्यात्मिक शक्ति थी, इसलिए वह फरगाना घोड़े की स्थिति को महसूस कर सकता था। हालांकि रुद्र की मूल शक्ति ने फरगाना घोड़े की शारीरिक क्षमताओं को बहुत बढ़ा दिया था, लेकिन उसका शरीर इतने उच्च दबाव को सहन करने में असमर्थ था और अपनी सीमा तक पहुंच गया था। लगता है भागने के लिए तुम्हारे पास घोड़े को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। जाओ, उस पहाड़ की ओर जाओ। जंगल में उसे तुम्हें पकड़ना मुश्किल होगा, मायावी रानी ने याद दिलाया। उसी क्षण रुद्र ने पास ही में एक पर्वत श्रृंखला देखी, इसलिए रुद्र ने घोड़े को उस ओर दौड़ाया। हालांकि जैसे ही वह पर्वत की तलहटी पर पहुंचा, फरगाना घोड़ा पूरी तरह से थक चुका था और उसकी गति धीमी होने लगी। घोड़े, माफ करना। रुद्र ने 10,000 मील से अधिक की दूरी तय कर चुके फरगाना घोड़े को सहलाया और उससे अलग होने की अनिच्छा व्यक्त की। इसके बाद उसने छलांग लगाई, हवा में एक शानदार कलाबाजी की और घोड़े की पीठ से जमीन पर उतरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने शाही आकाश तकनीक के मध्य चरण का प्रयोग करते हुए बिजली के सांपों को तेजी से प्रवाहित किया। व टिल्ड 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 टिल्ड। हालांकि 2 कदम चलने से पहले ही पीछे से एक घोड़े की दर्दनाक चीख सुनाई दी। सिर घुमाकर देखने पर रुद्र ने पाया कि तीरथ गुप्ता ने फरगाना के घोड़े को 2 टुकड़ों में काट दिया था और जमीन पर खून बिखरा हुआ था। अजित परिवार को धिक्कार है। अगर मैं, रुद्र, इस विपत्ति से बच निकला तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। रुद्र गुस्से से आग बबूला था। ये पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति में धकेला गया था, क्योंकि तीरथ गुप्ता बिना किसी बहस के उसे जान से मारना चाहता था। तीरथ गुप्ता की खून की प्यास ने ही रुद्र के गुस्से को भड़काया था। उसने अजित परिवार को अपनी हत्या सूची में डाल दिया था। अगर वह इस विपत्ति से बच निकला और बड़ा हो गया तो भविष्य में वह निश्चित रूप से जाकर अजित परिवार का कत्लेआम कर देगा, एक मुर्गी या कुत्ते को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वूश वूश वूश। रुद्र पर्वत श्रृंखला में घुस गया और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से चारों ओर देखा। शाही आकाश तकनीक की गति का उपयोग करते हुए रुद्र जंगल में पश्चिम और पूर्व की ओर भागा, लेकिन फिर भी वह तीरथ गुप्ता से पीछा छुड़ाने में असमर्थ था। पहली बार उसे गहन स्तर के विशेषज्ञों की शक्तिशाली क्षमता का एहसास हुआ। उत्पत्ति और गहन स्तर के बीच वास्तव में एक ऐसा अंतर था जिसे पार करना असंभव था। भले ही रुद्र के पास दिव्य शरीर हो, भले ही उसके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, वह पर्याप्त साधना के साथ गहन स्तर के विशेषज्ञ से नहीं लड़ सकता था, भले ही तीरथ गुप्ता गहन स्तर के केवल प्रथम स्तर पर ही क्यों न हो। लड़के, तुम बच नहीं सकते। अचानक तीरथ गुप्ता की गर्जना रुद्र के पीछे सुनाई दी।
उसी क्षण उसका चेहरा एकदम बदल गया क्योंकि उसने अचानक अपने बाईं और दाईं ओर दो आभाएं प्रकट होते हुए देखी। वे दोनों आभाएं गहन स्तर की थीं। उसी क्षण रुद्र पीछे से भी घिर गया। धन्यवाद आप सभी का। आगे की कहानी सुनने के लिए आरजे नॉवेल यूट्यूब